कह रहे भैया हमने वीडियो कॉल इसलिए की है, हमें लग रहा है कहीं ये फ्रॉड ना कर रहा हो कोई, जी। कहीं फ्रॉड ही कर रहा हो आपके नाम पे, तो लोगों को डर लगता है। मैंने बोला इतनी रात आप मुझे वहाँ पे पिक कर लोगे कि मैं कैसे आऊँगी, क्योंकि मुझे तो पता नहीं है। तो कहते नहीं आप डरो मत, हम आपको भी यहाँ पे पिक कर लेंगे, रिसीव कर लेंगे, कोई चक्कर क्या लगता है आपको यहाँ से जाने के बाद अब आप कितना पैसा कमा पाएंगे? नहीं। लग तो रहा है कि अच्छा अर्निंग कर पाऊँगी। हम्म, बाकी अपने काम पे डिपेंड है कि हम अपने जो कस्टमर हैं उनको किस तरह से अट्रैक्ट कर रहे हैं, अपना कितना अच्छा काम करके दे रहे हैं उनको। मैं हजारों मेरी बहनों को जानता हूँ जिनको हमने बिल्कुल गरीबी रेखा से ऊपर उठाया। हाय, दिस इज रविंद्र शुआच और आप देखना स्टार्ट कर चुके हैं टैलेंटेड रितु इंसान, जिसमें हम अपने स्टूडेंट्स के इंटरव्यू शूट करते हैं। उसी कड़ी में एक और इंटरव्यू शूट करेंगे हिमाचल प्रदेश कांगड़ा से आए हुए हमारे स्टूडेंट पूजा का। दीदी, कैसा रहा आपका सफ़र हमारे साथ 3 महीने का, बताएं। बहुत ही अच्छा सफ़र रहा भैया, यहाँ पे पता ही नहीं चला 3 महीने कब निकल गया, और अभी तो यहाँ से जाने का मन भी नहीं है, जबकि हमारा कोर्स जो है वो कंप्लीट हो चुका है। 2 दिन हो गए हैं आपको। जी। पीजी के पैसे नहीं लग रहे ना एक्स्ट्रा, इसलिए रुके हो गए। लगते हैं भैया, लेकिन अभी एक मेरे को ना अभी फ़ोटो नहीं मिला था, ग्रुप फ़ोटो, उसमें मैं मतलब यहाँ पे थी नहीं, तो मेरी फ़ोटो ऐड नहीं हो पाई। मैंने आप कहाँ फ़ोटो गए दिया थे था। उस टाइम पे? मैं अपने घर गई हुई थी भैया। ऐसा क्या काम हो गया था गुड़िया आपको, ज़रूरी काम था भैया, मतलब उसकी जाना ही वजह पड़ा? से जाना ही पड़ा ओके, मुझे। तो फिर बाद में आपको ऐड किया गया? जी जी, बाद में। ऐसे खड़ा दिखाते हैं जैसे 3 इडियट में दिखा रखा जी होगा। भैया, वही फ़ोटो लेने के लिए मैं रुकी हुई हूँ। ओके, मिला नहीं है अभी? आज उन्होंने बोला था कि आज मिल जाएगा। ओके, कांगड़ा यहाँ से कैसे जाएंगे आप? बाई बाई बस बस जाएंगे? जाऊँगी, हाँ जी। यहाँ से क्या रूट पड़ेगा? यहाँ से तो भैया चंडीगढ़, चंडीगढ़ से फिर शिमला? शिमला से नहीं आगे बढ़ता है कि अलग रूट है? नहीं, यहाँ से मुझे बाय चिंतपूर्णी, क्या कह ऊना, रहे हो? ऊना होते हुए क्या बोला उससे पहले? उन्ना से पहले क्या बोला? चिंतपूर्णी। माता चिंतपूर्णी, ओके। वहाँ जी। से उन्ना? नहीं, वो यहाँ से ऊना, यहाँ से चंडीगढ़, चंडीगढ़ से ऊना और आगे चिंतपूर्णी फिर। ओके, हाँ। तो वहाँ से यहाँ तक क्यों आए आप? रास्ते में कोई नहीं मिला आपको, या वहाँ सीख नहीं सकते थे आप कहीं पे? एक्चुअली स्टिचिंग तो भैया मैं पहले भी कर रही थी, मैं लोगों के सूट भी स्टिच करती थी, तो अच्छे सिलती थी, कस्टमर भी अच्छे आते थे, लेकिन होता है ना कि कुछ डाउट्स होते हैं वो क्लियर करने, और भी अच्छी अच्छी ड्रेसें बनाना। अभी तो ये सिंपल सूट वगैरह, प्लाजो वगैरह तो सब लोग सिलाते हैं, लेकिन होता है ना कि मुझे कुछ अलग करना है, डिज़ाइन वाले सूट। तो उसी का सोच के बस मैं ऐसे मैडम की वीडियो देखती रहना, तो स्क्रॉल करो, देखो देखो मैडम की वीडियो, सारी आईडी खोल के देखना कि हाँ मैम तो बहुत अच्छा करते हैं। ऐसे देखते देखते 1 साल गुजर गया मेरा। सोचती थी जाऊंगी जाऊंगी, लेकिन वो थोड़ा सा फाइनेंशियली भी मेरा पड़ रहा था कि मुझे दिक्कत आ रही थी, तो इस वजह से नहीं आ पा रही थी मैं। तो फाइनली एक बार मैंने कॉल भी की यहाँ पे पिछले दिसंबर में, तो उन्होंने मुझे सारा बताया यहाँ का कि कैसे कैसे होगा आपका। तो फिर मैं रुक गई, बीच में अटक गई, मेरा बजट का नहीं था उस हिसाब से। तो फिर धीरे धीरे ऐसे सोचते सोचते फिर मैंने अगस्त में सोच ही लिया कि मैं जाना ही है। ओके, तो जी। लगभग कितने पैसे आपके लग गए इस कोर्स को कंप्लीट करने में, नियर ऑफलाइन में? अबाउट 1 लाख के करीब फैब्रिक के साथ, क्योंकि फैब्रिक पे जो खर्चा आता है ना वही आता है, फीस तो इतनी नहीं है भैया, इस पे ही फैब्रिक, खर्चा, फैब्रिक का खर्चा आता है। तो कितनी ड्रेसेस आपकी बन गई? मैंने A to Z ईच एंड एवरीथिंग जो मैम ने करवाया है ना, अभी वो सारी ड्रेसें बनाई हैं, कुछ एडवांस भी बना लिया है। कुछ एडवांस बना लिया है? जी। तो वहाँ पे जो आप काम कर रहे थे अपने घर से कर रहे थे कि बुटीक घर से आपका? कर रही थी भैया, अभी तक घर से कर रही मतलब शहर में रहते हैं कि गाँव में रहते हैं आप? थी। गांव पड़ता है भैया हमारा। क्या गाँव है? गांव मेरा पड़ता है शिवपुरी, शिवपुरी? भरवाई, नियर भरवाई के। हाँ जी। मतलब कितनी पॉपुलेशन है उस गाँव की? ज़्यादा नहीं है, मतलब ठीक ठीक है। छोटा सा गाँव है? हाँ जी, छोटा सा। तो फिर उसमें कैसे आप कस्टमर रिटेन कर पाएंगे? ज़्यादा रीच एक्चुअली तो मेरे चाहिए। कांटेक्ट, जैसे एक कस्टमर को पता चलता है कि इसने मेरे अच्छी ड्रेस ली है, तो वो आगे बात करता है, तो ऐसे ही मैं व्हाट्सएप पे स्टेटस भी लगा देती छोटे छोटे की, फिर वो आगे बताते, तो ऐसे वर्ड ऑफ माउथ से चल रहा हाँ है आपका जी, काम? वो ऐसे आते थे फिर कस्टमर। कितना पैसा कमा लेते थे आप मंथली? ज़्यादा नहीं, तो जो स्टिचिंग से था मेरा वो 15 से 20 हज़ार मतलब कर लेती थी, अगर एक अच्छा छोटे से काम। गाँव में? जी जी जी, अच्छा काम अगर मुझे फिर तो मिल कस्टमर जाता। आप मतलब वर्ड ऑफ माउथ से आप अच्छा काम कमा रहे थे। जी भैया। तो अभी फिर जो कस्टमर आपके जुड़े हुए थे इतने दिनों से आपके जी। साथ, वो अभी किसी और के पास नहीं चले गए होंगे? ऐसा डर नहीं बिल्कुल, लगा उन्होंने आपका? मुझे बहुत बार कॉल्स की है, अभी अक्टूबर में इतने फंक्शन गए हैं, तो उन्होंने बोला कि आप आ जाओ, हमें सूट सिलाने, हमने किसी और के पास नहीं जाना है, क्योंकि सूट ख़राब होने का डर रहता है एक।
तो मैंने उनको बोला कि अभी तो मेरी मजबूरी है, क्योंकि मुझे ये करना ही है अभी, इस बार आप एडजस्ट करो, नेक्स्ट टाइम ज़रूर। तो नवंबर में भी अभी शादियां कई निकल चुकी हैं, फिर भी कॉल कर रहे हैं कि आ जाओ इतनी तारीख तक। अभी सूट कब सिलने जाएंगे हैं। आप यहाँ से? कल अभी जाएंगे? मैं कल जाने वाली हूँ भैया यहाँ से। जाते ही ऑर्डर रेडी है फिर आपके तो? जी बिल्कुल है। ओके, यहाँ आने से आपको अपनी लाइफ में क्या सुधार महसूस हो रहा है? बहुत ही ज़्यादा भैया कुछ सीखने को मिला है यहाँ पे, और मैम से तो हम इतने इंस्पायर होते, इतना कुछ सीखने को मिला है, और एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ नहीं हम कर सकते हैं। लेकिन जैसे कोई झिझक होती है ना अपने दिल में कि नहीं यार ये मेरे से नहीं होगा, ये मैं नहीं कर पाऊँगी, किसी का सूट लिया ये पता नहीं मुझसे सील होगा या नहीं होगा। अभी मैडम ने जो है प्रॉपर मेथड से सिखाया है, तो मतलब कोई डाउट ही नहीं रहा अब। इतना अच्छे से मैम ने सिखाया। पहले आपको कौन सी ड्रेस में डाउट आते थे? स्पेसिफिक हम बात करें तो। जैसे कि कोई कलियों वाला फ्रॉक गाउन वगैरह बनाना है, लहंगा बनाना है, तो ऐसे में पता नहीं चलता था कि किसकी कमर के अकॉर्डिंग कितना लेना है। तो जैसे यूट्यूब पे कोई वीडियो देख ली, उसके अकॉर्डिंग बस आइडिया सा लगाया और सूट बना दिया। मेरी एक बात ये थी कि मैं ना किसी भी कस्टमर ने बोला कि मुझे ऐसा डिज़ाइन वाला सूट चाहिए, तो मना नहीं तो करते मैं होगे? मना नहीं करती। मैं चाहे सूट मुझे अपनी तरफ से लेके देना पड़े, लेकिन मैं सोचती मैं रिस्क लूँगी, मेरा ये था रिस्क रिस्क लूँगी। ही है दीदी ज़िंदगी में जो हाँ, कुछ भी है। तो यूट्यूब से देख के थोड़ा सा आइडिया लेके मैं ड्रेस बनाती, और बाद में अच्छा ये होता कि कस्टमर को वो ड्रेस फिट आ जाती। तो आपका सही बैठ जाता। जी वैसे ही फिट आ लेकिन जाती। आपके मन में डर रहता है कहीं हाँ, ना फिर भी कहीं कि मन गड़बड़ में हो डाउट जाएगा। रहता। हाँ जी, तो अभी वो क्लियर हुए हैं, जाके और भी अच्छा काम करेंगे, और कस्टमर तो रेडी बैठे ही हैं। ओके, जी आप पढ़े लिखे कितने दीदी? जी भैया, मैं मास्टर की हुई है, मास्टर इन कॉमर्स। अच्छा, जी। फिर कहाँ फंस गए आप सिलाई के चक्कर में? नहीं भैया, अपना बिजनेस है। फिर आप जब यहाँ पे आए, 1 साल सोच साच के जी। पैसे इकट्ठे करके, जी पहले दिन कैसे फील हुआ आपको यहाँ पे? ऐसा तो नहीं लगा रहे ठग लिया हरियाणा वालों ने? नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं लगा भैया, अच्छा लगा, मतलब रूम भी मिल गया और रूममेट्स भी अच्छे मिले, और एडमिशन वगैरह सब कुछ हो गया। लेकिन मैं यहाँ पे हरियाणा में कभी आई नहीं थी, इससे पहले? तो मुझे ये था कि मैं कैसे जाऊँगी, विजिट करूँगी, मुझे टाइम का भी नहीं पता था कि कितना टाइम लगेगा। तो यहाँ से जब मैं चंडीगढ़ अपने हिमाचल से चंडीगढ़ जब पहुँची हूँ 1-1:30 बजे के करीब, तो उन्होंने बोला कि बस जो है यहाँ से 4-4:30 बजे जाएगी भिवानी के लिए। क्योंकि मुझे ऐसे नहीं आना था कि रास्ते में रुक के कहीं दूसरे बस स्टैंड पे उतर गए, क्योंकि रात होने वाली थी, शाम पड़ गई थी। फिर आप शाम को आए यहाँ पे? जी, मैंने फिर पहले फ़ोन किया, उन्होंने बोला बस तो 4:30 बजे तक के करीब जाएगी, सीधी भिवानी जो जाएगी। मैंने बोला मुझे सीधी बस में जाना, मुझे कहीं रुकना नहीं है, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम जा रही हूँ। तो कहते हैं वो तो 4:30 जाएगी। फिर मैंने इंस्टीट्यूट में यहाँ पे कॉल की कि मैम ऐसे ऐसे बात है, मैं क्या मतलब कब तक पहुँचूँगी? तो बोले कि वो रात 1 बज जाएगा आपको, तो पहुँचते पहुँचते 7 घंटे लग जाएंगे। तो मैंने बोला इतनी रात आप मुझे वहाँ पे पिक कर लोगे कि मैं कैसे आऊँगी, क्योंकि मुझे तो पता नहीं है। तो कहते नहीं आप डरो मत, हम आपको भी यहाँ पे पिक कर लेंगे, रिसीव कर लेंगे, कोई चक्कर नहीं। कोई रिसीव करने आया फिर आपको? तो नहीं, फिर मैंने सोचा कि नहीं मुझे नाइट का सफ़र नहीं करना है, मुझे सेफ़ नहीं लग रहा था। तो मैंने फिर बात की कि मेरी सिस्टर है वहाँ पे चंडीगढ़ में, कि मैम मैं यहाँ पे स्टे कर लेती हूँ और मैं सुबह जल्दी आ जाऊँगी। एक्चुअल में ना सुबह का चलना ठीक होता है, जी। रात का चलना कुछ नहीं है। जी भैया। पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो चाहे प्राइवेट हो, जी अवॉइड करना चाहिए। जी, अवॉइड किया भैया मैंने। और अगले दिन क्लास थी, तो कहते आप क्लास के टाइम पहुँच जाओगे 1:30 बजे के करीब। मैंने बोला जी पहुँच जाऊँगी, तो कोशिश करूँगी कि मैं पहुँच जाऊँ। तो सुबह मुझे 5 बजे 5:10 पे बस मिल गई थी चंडीगढ़ से, और मैं यहाँ पे आराम से 11-12 बजे के करीब पहुँच गई। 5-6 घंटे का जी सफ़र जी है। जी। ओके, फिर जब आप पहली बार यहाँ पे आए कैसा फील हो रहा था? पहले तो मतलब लग रहा था पता नहीं कैसा होगा माहौल, कैसा नहीं। लेकिन जब देखा कि सब लोग, बहुत सारी एडमिशन हो रही थी यहाँ पे और भी लड़कियाँ, तो मतलब एक हौसला सा बन गया। सही लगा कि अगर ठग भी रहे हैं तो सब कोई ठग रहे हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं लगा। ऐसा तो कुछ नहीं लगा भैया। काफ़ी लोगों के मन में ना डाउट रहते हैं, वीडियो कॉल करते हैं, मैं बैठता हूँ ऑनलाइन टीम के पास ना, जी कह रहे हैं भैया हमने वीडियो कॉल इसलिए की है, हमें लग रहा है कहीं ये फ्रॉड ना कर रहा हो कोई, जी कहीं फ्रॉड ही कर रहा हो आपके नाम पे। तो लोगों को डर लगता है, सच में डर लगता है। जी। आप दूसरे स्टेट से हो, वैसे मतलब कि दूसरे स्टेट में आना जी और वहाँ पे विश्वास करना कि हाँ ऐसा है, क्योंकि लोग बोलते हैं ऐसा बहुत चलता है, फ्रॉड है, ये है वो है। जी। आपको भी किसी ना किसी ने ज़रूर बोला होगा कहाँ जा रही है, कहाँ फंस जाएगी, हाँ ठीक तो है। नहीं भैया, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि मुझे नहीं लगता उधर मतलब इतना पहले था मैम को मतलब देख पाते लोग।
मुझे तो ये मैं देखती तो मुझे लगता है मेरे को ही पता है कि और किसी को पता नहीं है। देखते हैं, लेकिन इससे पहले मेरी बुआ की लड़की है, फूफी जो होती है, तो उसने मतलब मैम को जो है फॉलो कर रखा था और ऑनलाइन उसने ले रखा था कोर्स। तो मैंने उससे पूछा भी एक बार, कहते अच्छा सिखाते हैं। तो मैंने सोचा कि पहले ऑनलाइन ले लूँ, कि ऑनलाइन क्लासेस, क्योंकि मैं बच्चे के साथ आगे मतलब पता नहीं मैं मैनेज कर पाऊँगी कि नहीं, ऐसा था दिल में। तो फिर सोचा नहीं यार, लाइव जो यूट्यूब से भी ऐसे मैं देख लेती हूँ वीडियो तो, लेकिन जो लाइव है ना वो मुझे वही करना है, सामने बैठ के सीखना, तो सामने बैठ के सीखना, सामने बैठ के। तो फिर यही सोचा और अच्छा लगा, मतलब यहाँ आके बहुत अच्छा लगा, जाने का मन भी नहीं कर रहा अब तो। अच्छा दिल लगे आपका यहाँ पे? बहुत अच्छे तो से प्रदूषण किया, बहुत ज़्यादा आपके यहाँ, तो सही है वहाँ भी? हाँ ये है, वेदर वहाँ पे बहुत क्लियर है हिमाचल में, वहाँ पे काफ़ी अच्छा। जी। यहाँ तो घूमने जाते हैं लोग खूब, हिमाचल वाला तो कोई नहीं घूमने आता, हरियाणा यहाँ तो है नहीं घूमने घुमाने को, ऐसा कुछ पता नहीं है नहीं ना यहाँ पे। तो आपके यहाँ तो पहाड़ हिमाचल में हैं, तो बहुत जाते नेचुरल हैं, ब्यूटी है सारे वहाँ पे, देखने टेम्पल्स जाते वगैरह हैं। और टूरिस्ट एरिया है वो। तो आपके यहाँ आते हैं, आपके गांव साइड आते हैं, माता चिंतपूर्णी का बहुत बड़ा मंदिर है वहाँ पे, बहुत टूरिस्ट आते हैं। ओके, जी तो 3 महीने आप अपनी ज़िंदगी में कैसे देखते हैं यहाँ पे? बहुत ही अच्छे भैया, बहुत कुछ सीखने को मिला है तीनों महीनों में। ऐसा मतलब लगा नहीं था कि ये भी दिन ज़िंदगी में आएंगे, ऐसा इतना कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा। कुछ पॉजिटिव वाइब्स आई आपको यहाँ पे? बहुत पॉजिटिव, बहुत अच्छा माहौल है यहाँ पे। मैंने देखा नेगेटिविटी तो मतलब उसको अवॉइड करते हैं, हर कोई जो है वो पॉजिटिव ही रहता है, पॉजिटिव बातें करते हैं। कुछ नेगेटिव बातें होती भी होंगी, लेकिन जो मेरे सामने आया ना पॉजिटिव ही रही है लड़की। क्योंकि नेगेटिविटी में क्या है दीदी, नेगेटिविटी ना श्रिंक कर देती है हमारे विचारों को, और हमें रोक देती है, हमारी ग्रोथ को वहीं पे रोक देती है पकड़ के, है ना। वो केकड़े नहीं होते हैं, 100 केकड़ों को एक बाल्टी में बोला तो ऊपर कैसे जा रहा नीचे आ, वो कहानी नेगेटिव लोगों की। इसलिए मैं समझाता भी हूँ कि नेगेटिविटी से दूर रहें, जितना जो इंसान नेगेटिविटी से दूर रहेगा उतना ही वो आगे चला जाएगा। ओके, तो कौन सी क्लास ऐसी थी जिसमें आपको ऐसा लगा कि हाँ भाई यहाँ पे कुछ तो सिखाया जाएगा अलग? जब 1.5 महीने के बाद जो स्टार्ट होती है ना क्लासेस, लहंगा वगैरह यहाँ से स्टार्ट होता है, तो उसमें एक नया अंदाज़ आता है। जो बुटीक मास्टरी की क्लासेस है ना, उसमें लगता है कि हाँ अब सीख रहे हैं कुछ। पहले 1.5 महीने में लगभग बेस तैयार होता है, वो बेस है, वो बेस है भैया, वो तो वो हम, लेकिन उसमें भी बहुत सारे डाउट क्लियर होते हैं, क्योंकि हम तो तुक्के से कर रहे हैं जो भी पहले कर रहे थे। मैंने कहीं घर से बाहर जाके सिलाई नहीं सीखी भैया इससे पहले, जो मेरी मदर थोड़ा बहुत करते थे उन्हीं के अकॉर्डिंग मैं आगे मतलब सूट कट करना सीखा। ये ड्रेस क्या बनाई है आपने? WWE वाले और रेसलर पहनते हैं, ऐसी है क्या? ये गाउन बनाया, ऊपर से बेल्ट बना दिया। वो रितु मैम को देखते रहते हैं ना, कहीं भी कुछ भी लगा के बना देते हैं, तो बस ऐसे हमने भी किया है भैया, डिज़ाइन खुद से कुछ ना कुछ। ओके, सोशल मीडिया यूज़ करते हैं आप कुछ? सोशल मीडिया भैया मेरा अकाउंट जो है अभी प्राइवेट है, लेकिन अभी मैंने सोचा कि मैं उसको पब्लिक करूँगी। उसमें अपने स्टिचिंग की ही वीडियोस डालूंगी, स्टिचिंग से रिलेटेड वीडियो डालेंगे, जिससे कस्टमर समझ पाएगा कि बेसिकली आपका काम क्या है। जी भैया, और आपके पास कस्टमर रिटेन हो जाएंगे। हाँ जी। ओके, क्या लगता है आपको यहाँ से जाने के बाद अब आप कितना पैसा कमा पाएंगे? भैया लग तो रहा है कि अच्छा अर्निंग कर पाऊँगी। बाकी अपने काम पे डिपेंड है कि हम अपने जो कस्टमर है उनको किस तरह से अट्रैक्ट कर रहे हैं, अपना कितना अच्छा काम करके दे रहे हैं उनको। यहाँ पे जो टीचिंग स्टाफ है जो आपके डाउट सॉल्विंग करवाते हैं जी, उनके साथ कैसी बॉन्डिंग रही आपकी? बहुत अच्छी रही है भैया। कुछ करवाए भी डाउट सॉल्व की चाय पीते रहे? नहीं, ऐसी बात नहीं है, वो टीचर्स को पूछो तो वो बताते हैं भैया। ओके, रितु मैम के साथ कैसी बॉन्डिंग रही? रितु मैम के साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग रही है। स्टार्टिंग में जब हम आए थे तो लगा था यार मैडम के साथ सेल्फी लेने का बहुत मन होता है ना स्टार्टिंग में, जैसे सब बच्चे आते हैं कि अलग ही एक्साइटमेंट होती है कि नहीं मैम के साथ फोटो लेने, तो नंबर ही नहीं आता था। इतना भीड़ जमा हो जाती थी कि हाय मेरी बारी, मैं तो रहेगी। 2-3 बार तो ऐसे ही हुआ कि सेल्फी नहीं ले पाए, लेकिन बाद में धीरे धीरे फिर अकेले में मैम से मिलने का मौका मिल गया, अकेले में सेल्फी ली। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मैम बहुत अच्छे से सिखाते हैं, बिल्कुल भी एटीट्यूड नहीं है, मतलब कुछ ऐसा लगता ही नहीं है, अपने जैसे बिल्कुल। एटीट्यूड किससे आता है? पैसे से? जी, पैसा है नहीं हमारे पास। एटीट्यूड तो तब आएगा जब पैसा आएगा। बहुत अच्छी नेचर है मैम, बहुत अच्छी नेचर है। ओके, ऐसा है दीदी, एक्चुअल में जब बंदे के अंदर एटीट्यूड आ जाता है ना, घमंड कह रहे हैं हम उसको, ईगो कहते हैं बेसिकली, वो डूब जाता है, वो मर जाएगा, वो वहीं पे ख़त्म हो जाएगा। इसलिए जितना भी आप ग्राउंड डाउन टू अर्थ रहेंगे ना, बिल्कुल लोगों के साथ गिल मिल के, जैसे हम, क्योंकि हमने बहुत गरीबी देखी। जी भैया, हम तो इतनी गरीबी से उठे जिसमें से बदबू आती है, नहीं समझे। और अब हम
ऊंची नाक ऐसे करके गर्दन को ऐसे करके चलेंगे तो मूर्ख नहीं है हम? जी। ऐसा काम हम क्यों करेंगे, है ना? हमारा एक ही मकसद है बेसिकली कि हम महिला उत्थान कर सकें। एक भी अगर महिला को अगर हम उसके अभी जो हालात है उससे ऊपर उठा पाए तो हम खुद को कामयाब मानते हैं। जी। और ऐसा हम कम से कम, मैं हज़ारों मेरी बहनों को जानता हूँ जिनको हमने बिल्कुल गरीबी रेखा से ऊपर उठाया। जी भैया। तो कुछ ही नहीं थे, कुछ भी मतलब कमा नहीं रहे हैं, किसी का पति शराब पी रहा है, किसी का डिवोर्स हो रखा, किसी की कुछ ही कहानी चल रही, किसी का जी, कुछ जी, कहानी चल रही है। बिल्कुल। जब ऐसी लड़कियाँ, ऐसी महिलाएं कामयाब होती हैं तब जाके हमें सुकून मिलता है कि हाँ हम सही काम कर रहे हैं। हम सिर्फ इसको एज ए बिजनेस देखते नहीं, हम इसको जी सिर्फ भैया। एक ही जरिया मानते हैं कि हम महिला उत्थान के लिए आगे निकले हैं, उसको हम करके चलेंगे। 3 महीने जो आप पीजी में यहाँ पे रहे हैं गुड़िया, जी। तो कैसा अनुभव रहा है आपका? कोई बहुत। सेफ्टी सिक्योरिटी को लेकर इशू आया जैसे हरियाणा के बारे में बताया जाता है बाहर? जी भैया, बहुत अच्छा था, सिक्योरिटी तो बहुत अच्छी है। मैं तो शुरू में देखती ये क्यों सिक्योरिटी गार्ड हमारे साथ है, यहाँ तो जाना है, क्यों सिक्योरिटी गार्ड इतना ध्यान रखते हैं। लेकिन बहुत अच्छा है भैया, ये लड़कियों की सेफ्टी के लिए भी बहुत आपने अच्छा काम कर रखा है। इस बात से तो ना सच में बहुत अंदर से दिल से फील आता है कि नहीं, सेफ है। क्योंकि मेन चीज़ ये है थी, जी। कोई भी माँ बाप, कोई भी पति, कोई भी भाई, जी भैया। कोई भी परिवार अपनी बहू को, बेटी को इसलिए छोड़ते हैं यहाँ पे हमारे विश्वास पे। जी। जी। तो अगर देखो बच्चा खुद कुछ गलत कर रहा है तो मैं उसका भागीदार नहीं हूँ, हाँ जी। लेकिन उसके साथ हमारा स्टाफ में कुछ गलत नहीं होगा, इसकी हमारी जिम्मेवारी प्रॉपर है। जी। अगर वो खुद भाई कुछ ही कर रहा है तो देखो उसका तो क्या इलाज है? अब इंसान की तो रुखाड़ी नहीं कर सकते आप। मेरे जी, पापा एक जी। बात कहते थे कि पशु की रुखाड़ी हो सकती है, भाई गाय में ऐसे उसके गले में आप बेल डाल के वहाँ बैठा देंगे, इंसान को जी। थोड़ी ना रख सकते हैं। इंसान खुद करे तो करे, लेकिन नहीं तो सिक्योरिटी गार्ड है, सीसीटीवी है, एंट्री है, एग्जिट है, सब कुछ है। जी। मतलब ऐसा पॉसिबल नहीं है कि बच्चा किसी के साथ कुछ गलत हो जाएगा। ये कौन से फैब्रिक से बनाई ड्रेस है आपने? वेलवेट जी, से, ये वेलवेट से है ना? मैं जान गया ना सिलाई के बारे में। अब मैं सिलाई की क्लास ली तो कैसा रहे? क्या लगता है आपको, सिखा पाऊंगा मैं? सिखा पाओगे? पहले साल 2 साल तो मेरे को सीखना ही पड़ेगा ना, बहुत अच्छा कि है। मैडम सिखा देंगे 3 महीने मेरे को भी? सिखा सकते हैं, क्यों सिखा नहीं सिखा सकते। वेलवेट कितने रुपए मीटर का कपड़ा है ये? कितने रुपए में रेडी होगी आपकी ड्रेस? ये तो इसको लगे होंगे 1000 के करीब। सिर्फ 1000 रुपये की ड्रेस है ये? जी जी जी। सही है। कोई कस्टमर बनवाए तो आपके हाँ बिल्कुल बना सकते हैं, बना देंगे आराम से। जी। ओके। अभी जो भी कलेक्शन आपका रेडी हुआ होगा बेसिकली उसका शूट करवा के और उसको अपने बुटीक पे लगा देना, जैसे आपके पीछे डमी रखी है ना, जी भैया। मैनिक्विन रखी है, ऐसे ही आप अपने ड्रेसेस को पहना देना, वो आपके काम आएंगी। जो भी जी। बच्चे सुन रहे हैं ध्यान से सुने, जो बच्चे कहते हैं कि लाख रुपए लग गए जी मेरे, 1.5 लाख रुपए लग गए, वो फैब्रिक महंगा यूज़ करते हैं और वो फैब्रिक बाद में वो पहनने के काम आता है, ड्रेसेस बन जाती हैं और उन्हीं को देख के कस्टमर अट्रैक्ट होते हैं कि जब ये इतना अच्छा खुद पहनते हैं तो हमारे लिए भी बनाएंगे। और एक सिंपल आप सूट पहन के बैठ के डेली आए उसी सूट में तो कस्टमर अट्रैक्ट नहीं होता फिर। जी जी। तो अंत में दीदी अगर आप महिलाओं के नाम कोई संदेश देना चाहें? जी बिल्कुल भैया, मैं महिलाओं को यही संदेश देना चाहूँगी कि अगर आपके अंदर कोई भी हुनर है उसको दबा के ना रखें, उसको सामने लाएं, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने का मतलब आप आगे बढ़ें। और होता है लड़कियों की लोग क्या कहेंगे, तो लोगों की बातों से जो है आपका दिन गुजर सकता है, आपकी ज़िंदगी नहीं। तो आप अपने कमाने पे ध्यान दें, जमाने पे नहीं। सही बात है, कमाने पे जी। ध्यान दें, जमाने पे नहीं। जी भैया। शेर लिखते थे आप पहले? मैं लिखता था लेकिन मैं अभी समाज के डर से गाता नहीं हूँ। जी। समाज का डर बहुत तगड़ा है दीदी, जाता नहीं है एक्चुअल में। जी। अब क्या कितना ही लें, लेकिन जाता नहीं है। लेकिन समाज से ऊपर उठना ही पड़ेगा एक दिन जी हमें, भैया, आगे इतना बढ़ना तो है तो। खुद कर सकें कि अपना मतलब किसी के आगे हाथ ना फैलाने पड़े, बिल्कुल सही बात। इतना स्टैंड होना चाहिए लड़की को। ओके। जी भैया। तो इन्हीं बातों के साथ हम इस इंटरव्यू को समाप्ति की ओर लेके जाएंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट इंटरव्यू में। अगर आप इसको यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फेसबुक पर देख रहे हैं तो चैनल को फॉलो कीजिए। थैंक यू। ये तो इंसान नाम है उसका।